तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऑल फॉर्मूला उनका रिवीजन करता है। तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, तो जिस पे सबसे ज्यादा वोट आएंगे उसको लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन फॉर्मूला। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी होता है, ये तुम्हें पता होगा बेसिक। नेक्स्ट है यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला। कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बी सी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस ए। कॉस बी को भी तुम ऐसे लिख सकते हो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए सी। और कॉस सी को भी ये लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए बी। जैसे यहाँ सी से रिलेटेड है तो वहां पे माइनस का सी स्क्वायर आएगा, बी से रिलेटेड है तो यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर तुम देख रहे हो ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू तुम बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी लिख सकते हो। यहाँ तुम्हें पता होगा ट्राइंगल में ये ए बी सी साइड्स है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ए साइड को तुम ऐसे लिख सकते हो, बी को भी तुम सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी एंड सी को ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर नेपियर्स एनालॉजी और टेंजेंट रूल। इसको tan ऑफ बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू, इसको बी माइनस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी कॉट ऑफ ए बाय टू भी लिख सकते हो। tan ऑफ सी माइनस ए डिवाइडेड बाय टू को सी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए कॉट ऑफ बी बाय टू लिख सकते हो। एंड tan ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय टू को ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉट ऑफ सी बाय टू, इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ हाफ एंगल्स। तो साइन ऑफ ए बाय टू को अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी लिख सकते हो। साइन ऑफ बी को अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए सी लिख सकते हो। एंड साइन ऑफ सी बाय टू को अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी लिख सकते हो। नेक्स्ट है कॉस ऑफ ए बाय टू को अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी एंड कॉस ऑफ बी बाय टू को अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी डिवाइडेड बाय सी ए। और वैसे ही कॉस ऑफ सी बाय टू को अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी लिख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे tan ऑफ ए बाय टू। तो tan ऑफ ए बाय टू को साइन ऑफ ए बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए बाय टू भी लिख सकते हो। और तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। और इसको तुम डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए भी लिख सकते हो, जहां पर जो डेल है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये ठीक है, यहाँ पर एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू एंड डेल यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये चीज तुम देख सकते हो। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एम एन रूल देखता है। इन एनी ट्राइंगल जो एम प्लस एन कॉट थीटा होता है, ये एम, यहाँ पे तुमने कोई भी साइड खींची एडी, ये इसको बीसी को एम रेशो एन में डिवाइड कर दिया तो एम प्लस एन कॉट थीटा, ये एम प्लस एन और ये कॉट, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये एम कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा होता है। अल्फा ये वाला एंगल है, बीटा ये वाला एंगल है। या इसको तुम एन कोट बी माइनस एम कोट सी लिख सकते हो, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इसको एम कोट बी माइनस, इसको एन कोट बी माइनस एम कोट सी भी लिख सकते हो। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, उसको तुम अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखे तो अपन यहाँ पर हाफ ऑफ ए बी साइन सी, हाफ ऑफ बी सी साइन ए या हाफ ऑफ सी ए साइन बी, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है, इसको तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो। जहां पर ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी सी बाय साइन सी इज इक्वल टू टू आर भी होता है। जहां पर आर को तुम ए बी सी डिवाइडेड बाय फोर डेल भी कर सकते हो, वेर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल एंड डेल इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ द इन सर्कल आर। इन सर्कल की रेडियस को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ कि तुमने कोई भी यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, उसके इनसाइड जो सर्कल बनाया तीनों को टच करते हुए, उसकी रेडियस को यहाँ स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। इसको दिया जाता है डेल बाय एस से, जहां पर एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू डेल एरिया ऑफ ट्राइंगल है। या इसको तुम आर को इससे भी दे सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से आर इज इक्वल टू एस माइनस ए टेन ऑफ ए बाय टू, या एस माइनस बी टेन ऑफ बी बाय टू, एस माइनस सी टेन ऑफ सी बाय टू। या इससे भी दे सकते हो फोर आर साइन ए बाय टू साइन बी बाय टू साइन सी बाय टू। उसके बाद यहाँ पे रेडियाई ऑफ एक्स सर्कल्स आर वन आर टू आर थ्री आर गिवन बाय।
तो इसको तुम ऐसे भी दे सकते हो, R1 इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, R2 इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस बी एंड R3 इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। ये इसको तुम एस टेन ए बाई टू, एस टेन बी बाई टू या एस टेन सी बाई टू भी कर सकते हो। तो उसके बाद आगे देखता है। सो R1 को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पर, a cos ऑफ b बाई टू cos ऑफ c बाई टू डिवाइडेड बाय cos ऑफ a बाई टू, R1 जो कि a के कोरोस्पोंडिंग x रेडियई है। और वैसे इनके तुम बाकी के लिए भी बना सकते हो। क्या बनेंगे वैसे ही, R1 को तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 4r साइन a बाई टू, फिर cos b बाई टू cos c बाई टू, 4r साइन b बाई टू, R2 के कोरोस्पोंडिंग है तो ये, फिर दोनों का cos R3 के कोरोस्पोंडिंग है तो साइन c बाई टू आएगा, बाकी दोनों का cos आएगा। इधर भी तुम R1 a के कोरोस्पोंडिंग है तो नीचे a आ रहा है। वैसे b के लिए लिखना हो तो तुम कैसे लिखोगे, R2 को इसी फॉर्म में, b यहाँ पर cos ऑफ a बाई टू, cos ऑफ c बाई टू एंड डिवाइडेड बाय cos ऑफ b बाई टू। इस तरीके से तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो चीजों को। उसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं, तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियंस। सो इफ एम ए एंड बी ए, ये लेंथ ऑफ मीडियन और एंगल बाइसेक्टर है, सो एम ए को इससे दिया जाता है हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी ए को टू बी सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी कॉस ऑफ ए बाई टू से दे सकते हो। और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीडियन है उसकी लेंथ का स्क्वायर, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है जो उसका स्क्वायर, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका स्क्वायर। सो इन तीनों का सम थ्री बाय फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है, ये तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद ऑर्थो सेंटर एंड पैडल सेंटर के, ऑर्थो सेंटर एंड पैडल ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ पे। इफ ट्रायंगल के एल एम विच इज फॉर्म्ड बाय joining द फिट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड द पैडल ट्रायंगल। सो यहाँ पर ए बी एंड सी से यहाँ पे एल्टीट्यूड डाला और फिर इनके जो फिट है उनको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बना उसको यहाँ पे अपन पैडल ट्रायंगल बोल रहे हैं। और ये यहाँ पर, ये जो पॉइंट पी है इसको यहाँ पर अपन ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। उसके बाद जो डिस्टेंसेस ऑफ ऑर्थो सेंटर है फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल्स आर टू आर कोस ए, टू आर कोस बी एंड टू आर कोस सी। यानी जो पी पॉइंट है उसकी ए बी एंड सी से जो डिस्टेंस है उसको तुम ए के लिए टू आर कोस ए, बी के लिए टू आर कोस बी एंड सी के लिए टू आर कोस सी लिख सकते हो। एंड डिस्टेंसेस ऑफ पी फ्रॉम द साइड्स, अगर अपन चेक करें सो यहाँ पर ये पी पॉइंट की, अगर अपन साइड से चेक करें यानी इस, यानी ये जैसे बीसी साइड से, बीसी साइड से और फिर बी के कॉरेस्पॉन्डिंग है ए सी, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ पर दिस। सो यहाँ पर चेक करें तो यहाँ ए के जो कॉरेस्पॉन्डिंग है जो साइड यहाँ पे बीसी की बात कर रहे हैं उसके लिए टू आर कॉस बी कॉस सी, वैसे ही बी के लिए टू आर कॉस सी कॉस ए एंड सी के लिए टू आर कॉस ए कॉस बी, इस तरीके से अपन दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो अपन ने यहाँ पे इस डिस्टेंस की बात की थी जो वर्टेक्स है, अब अपन इसकी इस साइड से बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की इस साइड से डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट की इस साइड से डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट की इस साइड से डिस्टेंस क्या होगी, इस पे बात कर रहे हैं। तो अगर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो टू आर कॉस बी कॉस सी, वैसे बी के लिए है तो टू आर कॉस सी कॉस ए, इस तरीके से। और साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल यहाँ पर ए कॉस है, बी कॉस बी और सी कॉस सी से दी जाती है, इसको तुम आर साइन टू ए, आर साइन टू बी या आर साइन टू सी भी लिख सकते हो। यहाँ पर कौन से साइड्स की बात कर रहा है, ये जो साइड्स है इस ट्रायंगल की, ये जो इन साइड्स है इसकी जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी ये एम एल की बात करूँ तो एम एल हो जाएगा ए कॉस ए, यहाँ पर ये एम की बात करूँ तो बी कॉस बी हो जाएगा, यहाँ पर इसके सी के कोरस्पॉन्डिंग के एल की बात करूँ तो सी कॉस सी हो जाएगा, तो इस तरीके से देता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट है यहाँ पर जो एंगल्स बन रहा है वो पाई माइनस टू ए, पाई माइनस टू बी एंड पाई माइनस टू सी बनता है। यहाँ पे जैसे अगर तुम ये वाला एंगल देखोगे, सो ये एंगल है जो पाई माइनस टू है, सो इस चीज को ऐसे ही तुम बाकी के लिए भी लगा सकते हो। वैसे ही ये वाला एंगल है यहाँ पे ये पाई माइनस टू भी हो जाएगा। सो ये जो यहाँ पे जो एंगल है उसको तुम इस चीज से देख सकते हो। एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, जो सर्कम रेडियई ऑफ ट्राइंगल्स पीबीसी, पीसीए, पीएबी और एबीसी है, इन सब की जो सर्कम रेडियई है वो सेम है। उसके बाद एक्स सेंटर ट्राइंगल की बात करें तो द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द थ्री एक्स सेंटर्स I1 I2 I3 ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉल्ड दी एक्स सेंट्रल और एक्सेंट्रिक ट्राइंगल। ये तुम देख सकते हो यहाँ पर I1 I2 एंड I3 इन तीनों को वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बना उसको अपन एक्सेंट्रिक ट्राइंगल बोल रहे हैं।
में ये बात नोट करें, इन सेंटर आई ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ऑर्थो सेंटर होता है एक्स सेंट्रल ट्राइंगल का। यहाँ पे ये जो इन सेंटर आई है एबीसी ट्राइंगल का, वो एक्स सेंट्रल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है। और ट्राइंगल एबीसी है जो इसका पैरेलल ट्राइंगल है। अभी मैंने जैसे पैरेलल ट्राइंगल के बारे में बताया था ना, किसी भी ट्राइंगल के यहाँ पे तुमने फिट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, एल्टीट्यूड, फिर इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तो ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, और फिर इन फिट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनेगा उसको पैरेलल ट्राइंगल बोलते हैं। वैसे ये आई वन आई टू एंड आई थ्री का जो पैरेलल ट्राइंगल, वो अपना जो ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये वाला जो ट्राइंगल है वो है। और जो जो ट्राइंगल ए बी सी है उसका जो इन सेंटर है, वो जो बाहर वाला जो एक्स सेंट्रल ट्राइंगल है उसका ऑर्थो सेंटर है। ये चीज भी तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद जो साइड्स ऑफ एक्स सेंट्रल ट्राइंगल है उसको तुम 4r cos a/2 cos b बाई 4r cos b/2 एंड 4r cos c/2 से देख सकते हो। यहाँ पर अपन 4r cos a/2 की बात करें तो मैं इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, ये 4r cos a/2 हो जाएगी, ये b के लिए ये 4r cos b/2 हो जाएगी, c के कोरस्पॉन्डिंग ये 4r cos c/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये साइड से तुम ध्यान रख सकते हो। और इट्स एंगल्स आर ये दे रखे हैं, तो इस एंगल्स का क्या मतलब है कि जैसे ये तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला गया है, सो ये 90 डिग्री का एंगल है। सो तुम्हें पता है ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा वो π/2 माइनस c/2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसे ही ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है। सो ये एंगल तुम्हें पता ही है इन सेंटर ये बाइसेक्टर करेगा तो b/2 हो जाएगा। सो ये बचा हुआ एंगल π/2 माइनस b/2 हो जाएगा। और इस ट्राइंगल में अगर I1 सी एंड बी को जो ट्राइंगल है उसमें देखे तो तीनों एंगल का सम पाई होगा, तो पाई माइनस π/2 माइनस b/2 प्लस π/2 माइनस c/2 करेंगे। सो ये एंगल तुम्हारे पास यहाँ पर अगर देखोगे, सो ये b/2 प्लस c/2 आ रहा है। सो ऐसे ही तुम बाकी एंगल्स पे भी निकाल सकते हो। सो इस तरीके से यहाँ पे एंगल को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर अगर तुम देखना चाहो कि ये एंगल यहाँ पे ये 90 डिग्री कैसे आ रहा है, ये एंगल बेसिकली ये 90 डिग्री कैसा है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो ट्राइंगल ए बी एंड सी है उसका जो इन सेंटर है वो जो ये ट्राइंगल है I1 I2 I3, उसका ऑर्थो सेंटर होगा। और ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो इसलिए ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से एल्टीट्यूड डाला है, ये इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका इन सेंटर है ट्राइंगल एबीसी का, और इसका ये ऑर्थो सेंटर है। सो इस तरीके से तुम ध्यान रख सकते हो। फिर इसमें आगे देखें, यहाँ पर अगर बात करें अपन, जो I1 लेंथ है, ये जो यहाँ पर ये I है और ये I1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ 4r sin a/2, I2 लेंथ है, ये 4r sin b/2, I3 लेंथ है, ये 4r sin c/2 ये होती है, ये तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पर। अगर अपन डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर देखें, वो आती है r मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस 8 cos a cos b एंड cos c, जहाँ पर r तुम्हें पता है सर्कम रेडियस है ट्राइंगल की। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर देखें, वो √r² माइनस 2 टाइम्स कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r आती है। स्मॉल r इन रेडियस है और ये सर्कम रेडियस है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर देखें, वो भी तुम देख सकते हो, √2r² माइनस 4r² cos ऑफ a cos ऑफ b एंड cos ऑफ c। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें, पेरीमीटर p एंड एरिया a ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय, यहाँ से बेसिकली 2nr साइन ऑफ π/n ये पेरीमीटर हो जाएगी इस पॉलीगन की, और एरिया इसका हो जाएगा दिस इन टर्म्स ऑफ दिस रेडियस। इस रेडियस को जब पॉइंट यहाँ पर ये सेंटर है, इसको जब यहाँ पे वर्टेक्स से ज्वाइन करता है, तो इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे रेडियस बोल रहा हूँ जो कि बाहर वाले सर्कल की रेडियस है। अगर इसको तुम कैपिटल R बोलना चाहते हो तो कैपिटल R के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। वो बेसिकली यही फॉर्मूला हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल r से बता रखा है। तुम्हें क्योंकि तुम्हें आदत होगी कि सर्कल की जो रेडियस होती है वो कैपिटल R होती है, तो उस फॉर्म में भी तुम इसको ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर जो बेसिकली होता है, यहाँ पर अपन लेंथ की बात करते हैं। यहाँ पर अगर तुम सिर्फ लेंथ की बात करो तो यहाँ पर एक साइड की, क्योंकि ये n साइड्स है, n साइड्स की लेंथ इतनी है, तो एक साइड की लेंथ 2r साइन
पाई बाई एन हो जाएगी। सो ये एक साइड की लेंथ है, तो यहाँ से तुम आर को भी लिख सकते हो a/2 कॉसेक ऑफ पाई बाई एन। इस तरीके से भी तुम यहाँ पे आर को भी डिफाइन कर सकते हो, जो कि इस ट्राइंगल से भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर अगर तुम लगाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो लेंथ है वो पूरी तो ए है, तो ये जो हाफ होगी वो a/2 होगी। तो तुम लिख सकते हो कि जो साइन ऑफ पाई बाय एन है वो यहाँ पर a/2 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पर इसको स्मॉल आर बोल रहा हूँ अभी इस ट्राइंगल में, सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू a/2 कोसेक ऑफ पाई बाई एन। और वैसे ही अगर तुम इसको कैपिटल आर भी बोलना चाहो तो वो सेम ही चीज है, बस वहां पे ये रिप्लेस कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। मतलब तुम सिर्फ ये ध्यान रखो कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझाई दिया ये कैसे आता है। सो फिर हो आगे बढ़ता है। सो वैसे ही अभी इसको मैं यहाँ पे स्मॉल आर लेते हुए तुम्हें बताता हूँ। स्मॉल आर लेते हुए तुम ध्यान रखो, इसकी जो पेरीमीटर है उसको ऐसे देते हैं और एरिया को पॉलीगन के ऐसे देते हैं। और उसके बाद यदि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट ए गिवन सर्कल, वहां तो यहाँ पे जो सर्कल था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो सर्कल था वो बेसिकली यहाँ पे बाहर था, लेकिन अब जो अपन सर्कल की बात कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर अंदर की तरफ है। सो वो उस चीज का ध्यान रखो। और वहां पे जो पेरीमीटर है अभी भी, वो जो ये लेंथ है इसको तुम यहाँ पे स्मॉल आर ध्यान रखो। सो अभी भी ये जो पेरीमीटर वो यहाँ पर इस फॉर्म में दिया जाएगा अगर वो अंदर है सर्कल इस फॉर्म में, और एरिया जो है पॉलीगन का वो इस फॉर्म में यहाँ पे तुम ध्यान रख सकते हो। सो होप तुम्हें सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर मिलता है बाद में।